नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। जैसे कि हम एक रिवीजन सीरीज़ चला रहे हैं जिसमें वो सारे महत्वपूर्ण टॉपिक जो आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हैं, अगर आप उत्तर प्रदेश का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे वो यूपी ट्रिपल एससी का हो या यूपी पीसीएस का हो या फिर उत्तर प्रदेश के अदर डिपार्टमेंट का हो, चाहे वो पुलिस का हो, कांस्टेबल का हो, तो उसमें इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। अगर आप बात करेंगे तो यूपी स्पेशल का वेटेज बढ़ा दिया गया है। जैसे लेखपाल एग्ज़ाम में 20 क्वेश्चन आने हैं, कल एक जूनियर असिस्टेंट का पेपर हुआ, उसमें 20 क्वेश्चन आए। तो इस टॉपिक से आपको, जैसे आपको एक क्लास पढ़ाई गई महाजनपद की, उससे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए। ठीक है, एक क्लास आपको पढ़ाई गई 18 मंडल की, तो उसमें आजमगढ़ मंडल में कितने ज़िले हैं, ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आया। तो ऐसे ही एक टॉपिक आता है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, जिसको हम बोलते हैं एक जिला एक उत्पाद। ठीक है, एक जिला एक उत्पाद। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। ये स्कीम उत्तर प्रदेश की बहुचर्चित स्कीम है जिसे अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी अपना लिया है और उसके चलते क्या कहते हैं, वो पूरे भारत में ये स्कीम को लागू कर रहे हैं, जिससे भारत के जो भी ज़िले हैं जिसमें छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ हैं उनको बड़ा किया जा सके, वहाँ पे रोज़गार बढ़ाए जा सकें और उन्हें विश्व स्तर पर पहचान दिलाई जा सके। जैसे कि आप बात करेंगे कालीन की, तो उत्तर प्रदेश की जो कालीन है वो वर्ल्ड फेमस है, विश्व में बाहर तक एक्सपोर्ट की जाती है। ठीक है, तो इस तरह से उनको फेमस किया जाए। तो देखिए, एक स्कीम है ODOP जिसमें आप बोलेंगे एक जिला एक उत्पाद, दूसरी है ODOS, इसी के तर्ज पे स्पोर्ट्स सेक्टर में लाया गया है कि हर जिला एक खेल को अपनाएगा और उसको प्रोत्साहित करेगा, जिससे कि बच्चों को इस खेल में बढ़ने में सुविधा मिले और नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे हमारा खेल में रिप्रेजेंटेशन बढ़ता जाए। अब ये जो है, ये सेंटर ने जब इस स्कीम को अपनाया तो उसने नाम रख दिया PMFME। देखिए क्या है, ODOP विशिष्ट पहचान दिलाना, राज्य की पारंपरिक कला और औद्योगिक पहचान को बढ़ावा देना। अब देखिए, खेल प्रतिभा को बढ़ाना, स्थानीय स्तर पर खिलाड़ियों और खेल संस्कृति का विकास करना। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि अभी हम ओलंपिक में बहुत ज़्यादा मेडल नहीं ला पाते हैं, तो इस तरह से हम लोगों को काम करना है कि खेल के, स्पोर्ट्स के भी फील्ड में भारत का बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन हो हर जगह पे। अब धीरे धीरे वो पहले से बहुत बेहतर हुआ है, पर हम और काम करेंगे। और जब एक जिला एक स्पोर्ट्स को अपना लेगा तो उसको उस फील्ड में बेहतर करने से कोई नहीं रोक पाएगा। देखिए, अब ये जो ODOP है, इसी का सेंटर ने नाम ये रखा है, जिसका नाम है प्रधानमंत्री PM फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड इंडस्ट्री। ठीक है, इसको आप बोल सकते हैं PM फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड इंटरप्राइज। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण स्कीम। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, लाए। अब ये वाली स्कीम आपसे पूछी जाती है, कब आई, इस पे बहुत बार क्वेश्चन बना है। तो ये 24 जनवरी 2018। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। और 24 जनवरी को क्या होता है, 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाया जाता है ना। आपको ये पढ़ाया भी गया है। आप हमारी लेखपाल की सीरीज़ को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत कराए गए हैं आपको, और इससे क्वेश्चन आते हैं आपके एग्ज़ाम में। आप देखिए 24 जनवरी 2018। ठीक है, ये स्कीम लाई गई थी। अब 24 जनवरी कैसे याद रख सकते हैं, ये बताया गया आपको, उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं जिलेवार कौन सा ODOP है और उसके साथ में वो सेंट्रल के साथ स्कीम में कौन सा है। तो अगर आप आगरा की बात करेंगे तो आगरा का चमड़ा उद्योग। ठीक है, और यहाँ पे आप स्टोन और मार्बल से निर्मित सभी हस्तशिल्प उत्पाद को भी देखेंगे। और आगरा ने किस स्पोर्ट्स को अपनाया है, टेबल टेनिस को। अगर हम आगरा का
एफएमई बात करें जो सेंट्रल लेवल पे है तो वो पेठा है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। फिर अमरोहा का देखिए, अमरोहा की ढोलक, ये क्वेश्चन जो है वो लेखपाल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में आ चुका है कि अमरोहा में जो प्रोडक्ट है वो कौन सा फेमस है, तो वो ढोलक हो जाएगा। इसी को अमरोहा का ओडीओपी बना दिया गया, ठीक है। रेडीमेड गारमेंट, स्पोर्ट्स अभी यहाँ पे कोई चयन नहीं हुआ है, आम उत्पाद, ठीक। तो ये आपको ध्यान रखना। अलीगढ़ के ताले, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत मिलता है। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ये भी इम्पॉर्टेंट है और ये भी आपको ध्यान रखना, ठीक। अलीगढ़ ने बैडमिंटन को अपना स्पोर्ट्स माना है और दुग्ध उत्पाद जो है वो एफएमई में ऐड किया है, ठीक। अब औरैया में आप देखिए दुग्ध प्रसंस्करण, देसी घी, अब यहाँ पे ये दोनों सेम है, ठीक है, देसी घी, तो आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। अब आजमगढ़ की बात करें तो काली मिट्टी की कलाकृतियाँ, वस्त्र उद्योग, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। काली मिट्टी की कलाकृतियाँ कहाँ की फेमस हैं, तो वो आजमगढ़ की। अब और आजमगढ़ ने अपना स्पोर्ट्स क्या मान लिया है, कुश्ती, कुश्ती को अपनाया है और इसको बढ़ाएगा। यहाँ के जो तुलसी उत्पाद हैं, जैसे कि आपको पता है जो तुलसी का पौधा होता है उसमें बहुत सारी औद्योगिक गुण होते हैं जिसके लिए उनको औषधि के रूप में भी यूज़ किया जाता है, तो वो उसलिए। अब अयोध्या का गुड़, ये क्वेश्चन भी आपके एग्ज़ाम में आता है, ठीक, ये वाला भी इम्पॉर्टेंट है। और एथलेटिक्स, ठीक, यहाँ पे गुड़, ये दोनों सेम है। और अगर आप अम्बेडकर नगर की बात करेंगे तो वस्त्र उत्पाद, एथलेटिक्स और मिर्च उत्पाद, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। अम्बेडकर नगर में वस्त्र उत्पाद, एथलेटिक्स और मिर्च उत्पाद। फिर आगे देखिए बदायूं, बदायूं में जरी दरदोजी उत्पाद होता है जो कि यहाँ का ओडीओपी है, ठीक है। अगर उत्तर प्रदेश के संबंध में पूछा जाएगा तो आप इसी स्कीम का आंसर देंगे, ठीक है। अगर ये मेंशन करता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो अपना पीएमएफएमई प्रोग्राम शुरू किया है उसमें बदायूं का कौन सा प्रोडक्ट लिया गया है बदायूं से, तो आप उसके लिए अमरूद बताएंगे। नहीं तो अगर यूपी स्पेशल क्वेश्चन है तो आपको जरी दरदोजी उत्पाद ही बताना है, ये ठीक है, तो आप ये चीज़ ध्यान रखेंगे। अब आप देखेंगे अमेठी में मूंज उत्पाद, मूंज एक प्रकार की घास होती है जिससे उत्पाद बनाए जाते हैं, ठीक है। एथलेटिक्स यहाँ का स्पोर्ट्स है, यहाँ पे आंवला प्रोडक्ट है। फिर बागपत में आप देखेंगे तो होम फर्नीचर, और ये क्वेश्चन आता भी है एग्जाम में बागपत का, ठीक है। यहाँ पे कुश्ती और यहाँ पे गुड़ हो गया, ठीक। बहराइच का आप देखेंगे कि गेहूँ की ये डंठल है, ठीक है, गेहूं की जो डंठल होती है उससे हस्तकला उत्पाद बनाए जाते हैं, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और यहाँ पे फुटबॉल को अपनाया गया है केला उत्पादन। और बहराइच की तरफ आप देखेंगे तो केला उत्पाद को लिया गया है प्रधानमंत्री एफएमई में, क्यों, क्योंकि बहराइच में केला की खेती बहुत बड़े पैमाने पे होती है, तो इसलिए। अब आप देखेंगे बरेली, ये भी इम्पॉर्टेंट है, जरी दरदोजी और बांस के उत्पाद। ये क्वेश्चन आ चुका है कि जैसे बांस की लकड़ियाँ बनती हैं तो कौन लकड़ियों के उत्पाद कहाँ के फेमस हैं, तो वो जाता है बांस की लकड़ियों के बरेली में। फिर आप यहाँ देखेंगे तो ये आपको दिखेगा हॉकी, बरेली ने हॉकी को स्पोर्ट्स अपना वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स में चुना है। और यहाँ पर दुग्ध उत्पाद, ठीक है। फिर आप बलिया की बात करेंगे तो बलिया में बिंदी उत्पाद और एथलेटिक्स, मसूर की दाल होती है, वहाँ पर प्रोडक्शन होता है तो उसको वहाँ ऐड कर दिया। अब देखिए ये जो कास्ट कला है और सिरका उत्पाद, ये आप देखेंगे तो ये बस्ती का है, ठीक है। अगर बस्ती में आप देखेंगे तो कास्ट कला और स्पोर्ट्स एथलेटिक्स आप देख रहे होंगे कि सबसे ज़्यादा जो एथलेटिक्स स्पोर्ट है उसको ODOS में लिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे काला नमक चावल, तो बस्ती में काला नमक चावल का उत्पादन होता है, अच्छा होता है, बहुतायत में होता है, इसलिए। अब बलरामपुर में आप बात करेंगे तो वहाँ पे दाल, ठीक है, ODOP है, हॉकी वहाँ का स्पोर्ट्स है। मक्का उत्पाद, मक्का का प्रोडक्शन वहाँ पे ठीक ठाक होता है जिसको हम पीएमएफएमई में ऐड किए हैं। अब भदोई में देखिए जो भदोई की कालीन, ठीक है, तो ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, इनसे कालीन से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। बांदा में आप देखेंगे सजर पत्थर शिल्प है, बिजनौर में कास्ट कला है, फिर बाराबंकी में आप देखेंगे वस्त्र उत्पाद हैं और बुंदेल शहर में सिरेमिक उत्पाद है। तो ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं। अब जैसे देखिए कास्ट कला, आप अगर इसको इस तरह से याद करें कि जो बस्ती है और जो बिजनौर है ये दोनों कास्ट कला में हैं, तो आपको ध्यान रहेगा, ठीक है। अब सजर पत्थर शिल्प जो है वो बांदा में है, कालीन जो है वो भदोई की बहुत फेमस है। अब आप स्पोर्ट्स में देखिए इसमें एथलेटिक्स, बांदा में शूटिंग, बिजनौर में भारोत्तोलन और बुलंदशहर में बॉक्सिंग। अब आप आ जाइए पीएमएफएमई में, तो इसमें आप देखेंगे
प्याज, भदोही का, फिर बांदा का तिलहन, बिजनौर का गुड़, फिर उसके बाद बाराबंकी का पुदीना, फिर आप देखेंगे तो बुलंदशहर का दूध उत्पाद। ठीक है, अब चंदौली में आ जाते हैं, जरी दरदोजी और काला चावल। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इससे ये क्वेश्चन बना हुआ है काला चावल से। चित्रकूट में आप देखेंगे लकड़ी के खिलौने, काष्ठकला, तो काष्ठकला 3 जगह पे हो गई, बस्ती, ठीक है, बस्ती के बाद आपने बिजनौर देख लिया और अब आपने चित्रकूट देख लिया। तो ऐसे ही याद करिए, देखिए 75 ज़िले हैं, 75 प्रोडक्ट हैं, याद करना थोड़ा सा मुश्किल है, पर आप ये क्लासेस बार बार देखेंगे और कुछ ट्रिक्स और बना लेंगे तो उनसे याद रहेगा। कुछ हम भी आपको सजेस्ट करेंगे, कुछ आप खुद सोच लीजिए, क्योंकि देखिए ट्रिक्स ऐसी होती है जैसे हमने कुछ अपने लिए बनाई वो हमें ध्यान रहेंगी, पर हो सकता है आपको उससे याद ना हो पाए, तो इसलिए। ठीक है, अब आप देखिए फिर फर्रुखाबाद में आ जाइए, बेडशीट, आयरन फैब्रिकेशन वर्क और जरी जरदोजी। ठीक है, जरी जरदोजी में भी देखिए चंदौली है, फर्रुखाबाद है, उसके पहले के भी कई ज़िले हैं। देवरिया में सजावट के सामान, कढ़ाई और सिलाई के उत्पाद तथा रेडीमेड गारमेंट के भी कई ज़िले हैं। फतेहपुर में आप देखेंगे तो बेडशीट। अगर आप फर्रुखाबाद में देखिए, फा से फर्रुखाबाद, फा से फतेहपुर, और यहाँ पे बेडशीट, यहाँ पे भी बेडशीट, तो आप ये ध्यान रखेंगे। अब अगर इटावा में देखेंगे तो वस्त्र उद्योग और सिलाई कढ़ाई के उद्योग। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब इसमें स्पोर्ट्स में देख लीजिए, चंदौली का कुश्ती है, चित्रकूट का एथलेटिक्स है, फर्रुखाबाद का हॉकी है, देवरिया का कुश्ती है, फतेहपुर का एथलेटिक्स है और इटावा का हॉकी है। ठीक है, अब आप देखिए PMFME में, इसमें अगर आप देखेंगे तो चंदौली का टमाटर है, चित्रकूट का तिलहन है, फिर उसके बाद फर्रुखाबाद का आलू है, मिर्च उत्पाद जो है वो देवरिया का है, आंवला फतेहपुर का है और सरसों जो है वो इटावा की। देखिए ये प्रोडक्ट जो हैं ये फूड प्रोसेसिंग के हैं, इसलिए इसमें फूड प्रोडक्ट ही हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे, अब जैसे जहाँ पर आलू ज़्यादा होता है उस शहर का आलू ले लिया गया, जहाँ पर मिर्च ज़्यादा होती है वहाँ मिर्च ले लिया गया, तो इस तरह से इसको लिया गया है। अब फिरोज़ाबाद में देखिए तो यहाँ पे कांच के उत्पाद हैं। इसमें अगर आप देखेंगे तो हमने एक लोकगीत भी आपको बताया था कि महिलाएं गाती हैं शादी और फंक्शन में, एक लोकगीत है चूड़ी बिके फिरोजाबाद, तो आप उससे इसको याद रख सकते हैं कि चूड़ी बिके फिरोजाबाद। तो कहाँ बिकती है चूड़ी? फिरोजाबाद में। चूड़ी किसकी बनती है? कांच की। तो कांच के उत्पाद फिरोजाबाद। और ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया, प्रीवियस ईयर में बहुत आया। एटा में आप देखेंगे घुंघरू, घंटी और पीतल, फिर गौतम बुद्ध नगर में रेडीमेड गारमेंट, फिर गाज़ीपुर में जूट वाली हैंगिंग, जो जूट होता है उससे हैंगिंग्स बनाई जाती हैं गाज़ीपुर में। होम फर्निशिंग आप हापुड़ में देख सकते हैं, क्वेश्चन भी आया है एग्ज़ाम में, ये भी आया हुआ है। ठीक, अब गाज़ियाबाद में देखेंगे अभियांत्रिकी सामग्री, गाज़ियाबाद में अकेले एक ये ODOP है जो अभियांत्रिकी सामग्री है गाज़ियाबाद का, तो ये आपको एक ध्यान रहेगा, ये एकदम डिफरेंट है। ठीक, स्पोर्ट्स में एथलेटिक्स, फिर बैडमिंटन है गौतम बुद्ध नगर का, गाजीपुर का एथलेटिक्स, हापुड़ का एथलेटिक्स और हॉकी हो गया गाज़ियाबाद का। देखिए एथलेटिक्स यहाँ पर 4 हैं, इसके पहले भी आप देखेंगे जो मैक्सिमम सिटीज़ हैं उन्होंने एथलेटिक्स को अपना स्पोर्ट्स चुना है। फिर हम आते हैं PMFME में, फिरोज़ाबाद में आलू है, एटा में काशनी है, फिर गौतम बुद्ध नगर में बेकरी प्रोडक्ट, गाज़ीपुर में प्याज, फिर आप देखेंगे हापुड़ का पेठा और इसके बाद गाज़ियाबाद का बेकरी। अब गाज़ियाबाद और गौतम बुद्ध नगर ये दोनों गा से हैं और आप इसमें देखेंगे तो बेकरी और बेकरी। ठीक, तो ये ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हरदोई में हैंडलूम, फिर हॉकी और मूंगफली, फिर गोंडा में आप देखेंगे तो खाद्य प्रसंस्करण, दालें और मक्का। अब देखिए मक्का जब आप बात करेंगे तो आपको एक देवरिया मंडल, जब आप 18 मंडल पढ़े होंगे तो उसमें एक देवरिया मंडल रहा, अरे सॉरी देवी पाटन मंडल रहा होगा। तो जो देवी पाटन मंडल है उसमें गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, ठीक है, और बहराइच, ये 4 ज़िले आते हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि केला का उत्पादन बहुत होता है, इसलिए यहाँ केला का उत्पाद है। मक्का आपने बलरामपुर में पढ़ा था, यहाँ पर FME में, तो वो यहाँ पर आ गया। ठीक है, गोंडा का अगर पूछेगा ODOP तो आप बताएंगे दालें और मक्का प्रसंस्करण। ठीक है, हाथरस की हींग, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा है। हाथरस ने फुटबॉल को अपना स्पोर्ट्स बनाया और हींग, देखिए यहाँ पर भी हींग, ये सेम है।
तो ये आसान हो जाएगा याद करना। गोरखपुर में रेडीमेड गारमेंट और टेराकोटा, अब जो गोरखपुर का टेराकोटा है इसको जीआई टैग भी मिला हुआ है, तो ये आप ध्यान रखेंगे गोरखपुर का। फिर कुश्ती इनका स्पोर्ट्स है, काला नमक चावल। अब देखिए गोरखपुर का इलाका जो है सिद्धार्थ नगर का और संत कबीर नगर का, ये काला नमक चावल के लिए बहुत फेमस है, तो गोरखपुर का काला नमक चावल हो गया। अब जालौन का आप देखेंगे हस्त निर्मित कागज़ कला, तो ये भी आप तैयार करें। फिर हमीरपुर का जूते, ठीक है। अब जालौन में आप देखेंगे तो स्पोर्ट्स नहीं है, यहाँ पर एफएमई जो है वो मटर है। अब हमीरपुर में देखेंगे तो एथलेटिक्स इन्होंने अपना स्पोर्ट्स चुना है, और मछली उत्पाद, हमीरपुर के मछली उत्पाद को प्रधानमंत्री माइक्रो इंटरप्राइजेज में लिया गया है, ठीक। अब देखिए अगला पढ़ते हैं हम जौनपुर। ऊनी कालीन, देखिए जो मिर्ज़ापुर के आसपास के इलाके हैं वहाँ पे कालीन का प्रोडक्शन बहुत होता है, वो इलाका कालीन के लिए ही फेमस है। अब इसमें एथलेटिक्स और दुग्ध उत्पाद। फिर झांसी में आप देखेंगे तो सॉफ्ट टॉयज़, ठीक है, और हॉकी और तुलसी। फिर कौशाम्बी खाद्य प्रसंस्करण केले, एथलेटिक्स अमरूद, कौशाम्बी में केले। कन्नौज में इत्र की नगरी बोलते हैं, क्वेश्चन भी आता है एग्ज़ाम में कि उत्तर प्रदेश की किस शहर को इत्र की नगरी कहते हैं, तो वो होता है कन्नौज, ठीक है। आप इसमें देखेंगे तो कबड्डी और आलू, ये दो प्रोडक्ट, कबड्डी जो है वो कन्नौज का डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट्स है। और कुशीनगर में देखेंगे तो केला फाइबर, जो केले के रेशे होते हैं, फाइबर होता है, उससे उत्पाद बनाते हैं, ठीक है। बॉक्सिंग और केला उत्पाद, ठीक है। अगर आप कन्नौज की बात करें तो कबड्डी और आलू जो है वो माइक्रो इंटरप्राइजेस का में लिया गया है। कबड्डी कन्नौज का डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट्स है। आप फिर आ जाइए कानपुर देहात में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एल्यूमिनियम के बर्तन और प्लास्टिक के उत्पाद, ठीक। अब ये हो गया आपका एथलेटिक्स, यहाँ पे स्पोर्ट्स है। दुग्ध उत्पाद जो हैं वो कानपुर के PMFME हैं। फिर लखीमपुर खीरी में आप देखिए जनजातीय शिल्प और गुड़, हॉकी इनका स्पोर्ट्स है, और केला जो है उत्पाद वो इनका FME है। कानपुर नगर में आप देखेंगे चमड़ा उद्योग, होजरी और टेक्सटाइल। तो जो चमड़ा उद्योग है वो 2 जगह आपने पढ़ा ODOP में, एक आगरा और एक कानपुर, ठीक है। तो खाली ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि चमड़ा उद्योग किसका ODOP है, तो वो कानपुर हो जाएगा। अगर सिर्फ कानपुर लिखा हुआ है और आगरा नहीं लिखा है तो आंसर कानपुर हो जाएगा, और कानपुर नगर लिख दिया तो एग्जैक्टली सही हो जाएगा। टेबल टेनिस इनका उद्योग है, बेकरी उत्पाद। फिर ललितपुर में आप आएंगे तो जरी सिल्क साड़ी, खाद्य प्रसंस्करण और स्कूल ड्रेस, रेडीमेड गारमेंट, होजरी, ठीक है। ललितपुर में तीरंदाजी को अपना स्पोर्ट्स बनाया है। हल्दी उनका FME है। कासगंज में जरी जरदोजी, फिर एथलेटिक्स इनका स्पोर्ट्स है। घी इनका FME है। लखनऊ में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपसे पूछता है, चिकनकारी जो है वो कहाँ की फेमस है, तो वो जरी जरदोजी, और ये वर्ल्ड लेवल पे फेमस है। विदेशों में भी लोग चिकनकारी के कपड़े पहनते हैं, लेकर जाते हैं। भारत में तो पूरे देश में बिकता ही है यहाँ का आम उत्पाद। देखिए उत्तर प्रदेश की एक जगह है मलिहाबाद, ये क्वेश्चन भी आपके एग्ज़ाम में आया हुआ है कि मलिहाबाद किसके लिए फेमस है, तो वो दशहरी आम के लिए। तो उत्तर प्रदेश में इसीलिए PMFME बनाया गया है क्योंकि मलिहाबाद जो है वो लखनऊ में पड़ता है, तो उसके पास, इसलिए वहाँ पे आम उत्पाद। महाराजगंज में आप देखेंगे तो फर्नीचर, कुश्ती और काला नमक चावल, ठीक है। ये आप ध्यान रखेंगे गोरखपुर में, महाराजगंज में। फिर आप आ जाइए प्रयागराज में, मूंज उत्पाद और फूड प्रोसेसिंग, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। मूंज घास से लॉन टेनिस और अमरूद। फिर आप देखेंगे मेरठ, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, खेल की सामग्री कहाँ बनाई जाती है, तो मेरठ में। एथलेटिक्स गुड़ हो जाएगा। महोबा में गौरा पत्थर और धातु शिल्प, ठीक है, यहाँ पे तिलहन उत्पाद ले लिया गया है FME में। फिर मिर्ज़ापुर में आप कालीन की बात करेंगे, मेटल, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। जो मिर्ज़ापुर का इलाका है वो कालीन के लिए बहुत फेमस है। भारोत्तोलन और टमाटर। फिर यहाँ पे आप मैनपुरी में देखेंगे तो तार काशी कला, वस्त्र सिलाई, कढ़ाई, ये आप देखेंगे तो इटावा के आसपास मैनपुरी पड़ता है, और वहाँ के जगह पर ये सिलाई कढ़ाई की और जरी जरदोजी ये फेमस है। मुरादाबाद में आप देखेंगे धातु शिल्प, और ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ठीक है।
तो ये आप ध्यान रखेंगे, पूछा गया है। इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट बताए गए हैं ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं जिन पे बार बार क्वेश्चन एग्जाम में बनाए जाते हैं। अगर आप मैनपुरी में स्पोर्ट्स की बात करेंगे तो एथलेटिक्स है और वहाँ पर PMFME जो है वो लहसुन है। अगर मुरादाबाद की बात करेंगे तो हॉकी है स्पोर्ट्स, और यहाँ पर PMFME अगर आप देखेंगे तो वो शहद है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए मथुरा, अब मथुरा में आप देखेंगे तो सैनिटरी फिटिंग्स, ठाकुर जी की पोशाक, श्रृंगार मूर्ति और कंठीमाला, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ चुका है। सैनिटरी फिटिंग्स किसकी फेमस है? ठीक है, तो यहाँ पे कुश्ती को अपना इन्होंने, और पेड़ा। ठीक है, आपको पता ही है कि हमने वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन एक टॉपिक किया है जिसमें हमने बात करी थी कि 24 जनवरी को ये स्कीम लॉन्च करी है जी, जिसमें उत्तर प्रदेश के हर ज़िले में जो फेमस व्यंजन है उसको लिया जाएगा। तो मथुरा के पेठे फेमस हैं, वैसे उसीलिए उसको PMFME में भी लिया गया। मुजफ्फरनगर में आप देखेंगे तो गुड़, एथलेटिक्स, और यहाँ पर भी गुड़ है। ठीक, मऊ में वस्त्र उत्पाद, हॉकी और आम उत्पाद। फिर पीलीभीत में बात करेंगे बांसुरी और लकड़ी का उत्पाद, ये क्वेश्चन आता है, बांसुरी कहाँ का उत्पाद। ठीक है, फिर इसमें तैराकी, तैराकी एक अकेला है तो आप याद कर सकते हैं, फिर गुड़ हो जाएगा। प्रतापगढ़, अब इसमें आंवला उत्पाद, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रतापगढ़ का आंवला, ये क्वेश्चन बहुत आता है कि आंवला उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में बहुत फेमस है, या प्रतापगढ़ में सबसे ज़्यादा कौन सा प्रोडक्ट है, तो वो आंवला है। इसका स्पोर्ट्स हॉकी हो गया, और आंवला उत्पाद यहाँ पर कॉमन है। ठीक है, क्योंकि देखिए इसमें माइक्रो फूड इंटरप्राइज है, ये फूड से संबंधित है, तो यहाँ पर जितने भी प्रोडक्ट आपको दिखेंगे वो फूड के ही रहेंगे। जैसे संत कबीर नगर, ब्रॉसवेयर और होजरी, ये आपसे अगर पूछेगा तो ये आपका ODOP है, ये यूपी स्पेशल के संबंध में। एथलेटिक्स, ये भी यूपी के संबंध में। पर अगर आप यहाँ काला नमक चावल की बात करते हैं तो ये प्रधानमंत्री फूड माइक्रो इंटरप्राइजेस की बात कर रहा है। ठीक है, अब देखिए रायबरेली काष्ठकला, काष्ठकला में 4-5 जिले हो गए, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसमें हॉकी इनका स्पोर्ट्स है, और आंवला प्रोडक्ट। शाहजहांपुर की आप बात करेंगे तो जरी जरदोजी, और यहाँ पर ये डैश है, इसका मतलब अभी इस ज़िले ने अपना स्पोर्ट फिक्स नहीं किया है कि हम कौन से स्पोर्ट्स को बढ़ावा देंगे। गुड़ हो गया इनका। ठीक है, अब आप बात करेंगे रामपुर की, तो पैचवर्क के साथ एप्लिक वर्क, जरी पैचवर्क और मेथा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। एथलेटिक्स और पुदीना। फिर आप शामली में आएंगे तो लौह कला, ये आप ध्यान रखेंगे, लौह कला, एथलेटिक्स और गुड़। फिर सहारनपुर, इसमें आप देखेंगे तो लकड़ी पर नक्काशी, और यहाँ पे शहद है। फिर श्रावस्ती में जनजातीय शिल्प और फर्नीचर। ठीक है, और यहाँ आप देखेंगे केला। तो हमने आपको बताया कि जो देवी पाटन मंडल है उसमें 4 जिले हो गए, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच। इन चारों में PMFME जो है वो केला उत्पाद है। तो ऐसे भी याद कर सकते हैं आप, क्योंकि आप मंडल देखेंगे तो जो मंडल के आसपास के ज़िले हैं तो कुछ में कॉमन है। जैसे मिर्ज़ापुर के आसपास के जो ज़िले हैं वहाँ पे ODOP कालीन है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ऐसे ही अब हाँ आगे बढ़ते हैं। अगला है संभल हस्तशिल्प, हॉर्न। हॉर्न जो होता है जानवरों का, उसकी अस्थि से हस्तशिल्प बनाया जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। एथलेटिक्स और यहाँ पे पुदीना। ठीक है, फिर सिद्धार्थ नगर पे आप देखेंगे तो खाद्य प्रसंस्करण, काला नमक चावल, ये बहुत फेमस है सिद्धार्थ नगर का काला नमक चावल। और देखिए यहाँ पे भी यही है, एथलेटिक्स हो गया। ठीक, सीतापुर में दरी, एथलेटिक्स और आम उत्पाद, क्योंकि सीतापुर जो है वो लखनऊ के आसपास पड़ता है, और लखनऊ में हमने आम उत्पाद पढ़ा क्योंकि वहाँ मलिहाबाद की वजह से, तो उस वजह से सीतापुर ये पूरा एरिया जो है वो आम उत्पाद के लिए भी फेमस हो गया। ठीक है, अब सोनभद्र देखिए, कालीन आ गया, तो सोनभद्र की कालीन, ये क्वेश्चन भी आता है। तीरंदाजी, टमाटर। फिर हम बात करेंगे सुल्तानपुर की मूंज। अब देखिए जो मूंज उत्पाद है इसके पहले हम 2 और ज़िलों में पढ़ चुके हैं, तो वो आप ध्यान रखेंगे। जैसे एक हो गया प्रयागराज, एक ज़िला और है, तो 3 ज़िले हो गए। आयरन स्टील फैब्रिकेशन, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, इसमें पुदीना प्रोडक्ट है। फिर उन्नाव की अगर आप बात करेंगे तो जरी जरदोजी और चर्म उत्पाद। देखिए उन्नाव जो है वो लखनऊ और कानपुर के बीच में पड़ता है, तो वहाँ पे चर्म उत्पाद भी फेमस है, मतलब वहाँ ODOP बनाया गया है। और एथलेटिक्स, फिर आप बात करेंगे आम उत्पाद की, तो ये भी लखनऊ के पास है, यहाँ आम का उत्पादन। अब ये वेरी इंपॉर्टेंट, बनारसी साड़ी, ये यहाँ का ODOP है, आपको याद रखना है। बनारस ने कुश्ती को अपना खेल चुना है,
और मिर्च उत्पाद जो हैं वो वहाँ पे PMFME है। ठीक है, तो ये आपके 75 ज़िले हो गए। आई नो ये बहुत ज़्यादा है, 75 ज़िले के 75 उत्पाद याद करना, फिर उनके खेल याद करना। थोड़े से आप इस क्लासेस को कई बार देखिए और कुछ जो क्या कहते हैं कॉमन हो उनको एक साथ लिख लीजिए। कुछ ऐसे उत्पाद हैं जो 5-6 ज़िलों में सेम हैं, तो उस तरह से आप याद कर लीजिए, मंडल बनाकर याद कर लीजिए, पर इन्हें याद कर लीजिए। आपको एग्ज़ाम में मिलान करने के लिए जैसे 4 ज़िले दे दिया, 4 उत्पाद दे दिया, उसको मिलान करने के लिए आ जाएगा। इनमें से कौन सा गलत है, इनमें से कौन सा सही है, या किसी ज़िले का पूछ लेगा, जैसे प्रतापगढ़ का कौन सा उत्पाद फेमस है, तो वो आंवला होता है। ठीक है, मलिहाबाद में क्या फेमस है, तो वो दशहरी आम होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बनते हैं। अगर आप देखेंगे तो ये सब क्यों किया जा रहा है, जैसे हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं वैसे ही हम आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश के लिए इस फील्ड में काम कर रहे हैं, उद्योग को बढ़ावा दे रहे हैं। ये सारी इंडस्ट्रीज़ छोटी हैं, जिनको बड़े लेवल पे करने के लिए उनका प्रमोशन बहुत ज़रूरी है, तो ये किया जा रहा है। आप इन क्लासेस को देखें, इनसे अपने क्वेश्चन तैयार करें और अपने एग्ज़ाम में इनको अच्छे से पढ़ के जाएँ। थैंक यू, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप पढ़ते रहिए।